पता आज भरे हैं ऐसे निष्ठुर बच्चों सुन सत्यनारायण बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर दंडी उनके पास से शीघ्र ही चले गए। वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी वेशधारी नारायण के चले जाने पर नित्य करके नाव को जल के उसी देव दोनों बनिए ताज्जुब करने लगे और नाव में लता पता देखकर मूर्छित तो गिर पड़े। थोड़ी देर में सावधान होने पर बनिए को महाचिंता हुई। तब उसकी पुत्री का पति अर्थात जमाई वचन बोला कि शोक क्यों करते हो, यह दंडी का दिया हुआ श्राप है। दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, यदि उनकी शरण में चलोगे तो भविष्य में सब मनवांछित काम पूरे होंगे। जमाई के ऐसे बच्चे सुन बैस दंडी महाराज के पास गया। उन्हें देख भक्त को प्रणाम कर आदर से बोला कि हे भगवान, मैंने आपके जो सम्मुख कहा मेरा अपराध क्षमा करो। ऐसे कहकर बार बार प्रणाम कर वहाँ शोक से व्याकुल हो गया। उसे विलाप करते देख दंडी महाराज बोले, बैस रो मत, मेरा वचन सुनो। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, मूल तूने मेरी अवज्ञा की, इसलिए तुझको बार बार दुख हुआ। भगवान के ऐसे बात सुनकर के बनिया आश्रित करने लगा कि आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोह को प्राप्त होते हैं, आपके रूपशीला गुणों को नहीं जानते, तब आश्चर्य की क्या बात है। मैं तो मूढ़ हूँ, भला आपको कैसे जान सकता हूँ। वहाँ मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे भक्त से भरे हुए वैश्य के बच्चों सुन भगवान प्रसन्न हो गए और वैश्य को मुँह मांगा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तो वह नाव पर सवार हुआ। नाव धन से भरी देखी तब वैश्य बोला, सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर विश्व पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से हर्ष से परिपूर्ण हो नावों के बेड़े को यत्न से जोड़कर अपने देश को चल दिया। वह वैश्य अपने जमाई से बोला कि मेरी रत्नपुरी को देखो। फिर अपने धनरक्षक दूतों को आगे भेज दिया। दूत नगर में गया। साधु वैश्य की स्त्री को देख करके बोला कि भाई बंधुओं सही सेठ जी नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन लीलावती महासुखी हुई और सत्यनारायण की पूजा कर बोली, है पुत्री मैं तो साधु के दर्शन को जाती हूँ, तू भी जल्दी आना। माता के वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर बिना प्रसाद पाए ही पति के पास चल दी। प्रसाद त्यागने से सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति व नाव को सबदन सहित जल में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर शोक से व्याकुल हो रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। डूबी हुई नाव तथा महादुखी कन्या को देख करके साधु वैश्य मन में भयभीत होकर के कहने लगा कि क्या आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी चिंता करने लगे। फिर कलावती कन्या पति के पीछे मरने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित देख सजन मनी शोक से व्याकुल हो चिंता करने लगे। फिर धर्मपरायण वैश्य बोले, या तो सत्यनारायण ने हमारे जमाई धन आदि को हर लिया है या मैं उनकी माया से भूल में पड़ा हुआ था। मैंने भय विस्तार के अनुसार सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सबको इकट्ठा करके मन की यह बात कही। दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण को बार बार प्रणाम किया। तब दीनों के पालक भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा करके यह वचन बोले कि मेरे प्रसाद को त्याग कर तेरी कन्या पति को देखने आई। निश्चय इसी कारण इसका प्रवेश हो गया। फिर भी तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद पाकर आवे तो है साथ तुम्हारी कन्या का पति वश मिल जाएगा आकाश मंडल से। ऐसे बात कलावती बहुत जल्दी घर गई और प्रसाद पाकर आई तो अपने पति के दर्शन पाए। तब कलावती कन्या बोली, पिताजी देर क्यों करते हो, घर को चलिए। कन्या का बचन सुन भाई से प्रसन्न हो गया। विधिपूर्वक सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधुओं धंजन सहित अपने निवास स्थान को गया। आगे हर पूर्णमासी संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन नियम पूर्वक करने लगा। जब तक श्लोक में रहा सुख भोगता रहा। अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वधाम चतुर्थ अध्याय। बोलो सत्यदेव स्वामी की। सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचमो अध्याय। सूत्री बोले, तुंगध्वज नामक एक राजा हुआ। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर अत्यंत दुख पाया। उसने वन में जाकर के अनेक जाति के पशुओं को मारा। आगे चलकर देखा एक बरगद के नीचे गोपगण भक्त पूर्वक भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा ने देखा तो परंतु गर्व के मारे ना तो प्रणाम किया ना ही पास गया। तो गोपों ने प्रसाद लेकर के राजा के पास रखकर फिर बड़े है उससे प्रसाद पाया। राजा को प्रसाद त्याग कर चले जाने से दुख हुआ। उसके सब पुत्र सब धन आदि नष्ट हो गया। उसने निश्चय कर लिया मेरा सब सत्यनारायण ने नाश किया है, इसलिए वहीं जाऊं जहाँ सत्यदेव का पूजन होता था। मन में ऐसा विचार कर गोपगणों के पास गया। वहां जाकर के राजा ने गोपगणों सहित भक्ति श्रद्धा से विधिपूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से राजा को धनपुत्र आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को चला गया। जो कोई तो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करते हैं या तत्काल पुण्य फल को देने वाली भक्ति कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य आदि प्राप्त होता है। बंधन वाला बंधन से मुक्त हो जाता है। भय मनुष्य भय से छूट जाता है। इसके सत्य होने में जरा भी संदेह नहीं। मनवांछित फल का उपभोग कर अंत में सत्यनारायण का लोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण का व्रत कहा जिसके करने से मनुष्य मोह दुख से छूट जाता है। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फल को देने वाली है। सत्यनारायण को कोई तो राम कृष्ण काल इत्यादि कहते हैं। कलयुग में सत्यवत रूपी सनातन सत्यनारायण होवेंगे।
जो श्री विष्णु का रूप धरकर सबको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण के व्रत को पूर्व जन्म में किया, उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ। महाबुद्धिमान सदानंद सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़ी बेचने वाले राजा भील हुए, जिन्होंने दूसरे जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ लोक प्राप्त किया। धर्मात्मा साधु वैसे राजा मोरध्वज हुए, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को दान दे करके मोक्ष की प्राप्ति की। तुंगद भी राजा स्वयं मनु हुए, जो सदैव भगवत भक्ति करके वैकुंठ लोक को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय। बोलो सत्यदेव स्वामी की। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। जल्दी दिया जलाओ। कहाँ जा सदानंद, कहाँ जाएगा सदानंद। बुढ़िया दिखाई दो, यहाँ पर रखी दो, ऐसे दिखा के रखी दो। ठीक, रख दो किनारे। ठीक, एक वहमा से उठाई के यहाँ पर जमीन में रखी लो। ले वैसे चौकीदार जल चढ़ावो। चुप्पा कतई बैठो देख ले। मैं मीठो चढ़ाएगी है क्या। उठाई के दोनों लोगों पर उतार ले, नहीं पर उल्टो कर दो। अब का साथ दाऊ उतरियो का मान जाओ अब। अरे यार खड़े हो, आरती करो। खड़े हो जाओ। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक